अगर भाई आप रेफरेंस जाते हो तो आपका ये थोड़ा इजी वे में हो जाता है, अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर कंपनी में चलता है भाई जुगाड़। एक्सेल में भी जुगाड़ चल रहा है, जेनपैक्ट में भी जुगाड़ चल रहा है। तो मैं आज दोनों कंपनी के बारे में बात करना चाहूंगा, जेनपैक्ट और एक्सेल के बारे में हायरिंग चल रही है। और भाई मैं कंपनी की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो भाई एक्सेल भी एकदम बेटर है, जेनपैक्ट भी एकदम बेटर है। फैसिलिटी के मामले में एक्सेल ज्यादा है, सैलरी के मामले में जेनपैक्ट ज्यादा है, कैप के मामले में भाई एक्सेल बढ़िया कंपनी है, दोनों तरफ से कैप दे दिया। और भाई जेनपैक्ट वन साइड कैप है, वन साइड सेटलमेंट है। लेकिन और बात देखो वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए तो देखो प्रोसेस में भाई परमानेंट है, सबको परमानेंट है वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देती है। जेनपैक्ट में क्या है भाई देखो हाइब्रिड है, वहाँ पे हाइब्रिड क्या है कि आपको 2 दिन को ऑफिस बुलाएंगे, 3 दिन आपको घर से देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई, बढ़िया, क्या हाल? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सो भाई मस्त होंगे। सो भाई फाइनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप भर भर के कमेंट कर रहे हो, भर भर के कमेंट कर रहे हो कि भाई ईएक्सएल में जाएं या फिर जेनपैक्ट में जाएं, कौन सी बेस्ट कंपनी है, सैलरी पैकेज कितना देती है, बोथ साइड कैप है नहीं है, और किस तरीके से अंदर वर्क प्रेशर है। मतलब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद थोड़ा वर्क प्रेशर हाई रहता है, कैसा एनवायरमेंट है और कंपनी कौन सी बेस्ट है, फैसिलिटी के मामले, सैलरी के मामले में, वो सारी चीजें आज मैं तो इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। सो भाई फाइनली इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई जो आपके भर के कमेंट आए थे, मैं वही कमेंट से स्टार्ट करता हूँ कि सैलरी पैकेज की अगर देखो मैं बात करी जाए जेनपैक्ट और ईएक्सएल के बारे में, तो भाई देखो जेनपैक्ट जो कंपनी है वो एमएनसी कंपनी है, लेकिन वो सैलरी ज्यादा देती है ईएक्सएल के मुकाबले, और ईएक्सएल में थोड़ा उससे कम पैकेज मिलता है। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, तो अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो भाई ईएक्सएल में फैसिलिटी ज्यादा है जेनपैक्ट के मुकाबले आराम से, और जेनपैक्ट में भी इतनी फैसिलिटी है लेकिन उतना नहीं है जितना ईएक्सएल प्रोवाइड करती है। और मैं बात करूँ भाई कैप की, बोथ साइड कैप है या नहीं है, ईएक्सएल में आपको बोथ साइड कैप है, आपको घर से ही मतलब पिकअप करेगी और घर पे आपको ड्रॉप करेगी, ठीक है, जो भी है। उसके बाद जेनपैक्ट आपको वन साइड कैप मिलेगी, मतलब आप एक साइड से कैप या तो आप ड्रॉप का समय ले लो या फिर आप पिकअप के समय ले लो। उसके बाद आपको वन साइड एक सेटलमेंट मिलेगा, आपको खुद से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैं वर्क प्रेशर की बात करूँ तो देखो एक्सेल में वर्क प्रेशर की जो है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर किसी को मतलब 5 लाख का पैकेज दिया है तो कंपनी ने, तो भाई उसको फ्री में बैठा के तो काम कराएगी नहीं, तो इसी हिसाब से वर्क प्रेशर मिलता है। अब मान लो किसी का 2.5 लाख का पैकेज है एक्सेल में, तो भाई उसको इतना प्रेशर देंगे, पर लेकिन हाँ इतना फोर्सफुली नहीं करेंगे। एक्सेल में जो कंपनी में जो हायरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल और एक रहती है परमानेंट, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पे वो 4-6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हायर करती है कंपनी, उसका अलग ऑफर लेटर पे लिखा रहता है। अगर अगर कोई कंपनी परमानेंट करती है, मतलब 1 साल परमानेंट भी करती है, ठीक है, परमानेंट के लिए भाई अप्रैल में भी हायरिंग चलेंगी, तो भी प्रिपेयर रहना। और जेनपैक्ट की मैं बात करूँ तो देखो जेनपैक्ट में भी अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छा खासा है, मतलब इतना वर्क प्रेशर नहीं है वहाँ पे। अगर बात करूँ तो मैं जेनपैक्ट, क्योंकि वहाँ पे मेरे दोस्त के चाचा वहाँ पे मैनेजर है, जेनपैक्ट में ही जुगाड़ बहुत है, सपोर्ट भी है, हर तरीके से है। बाकी अगर रेफरेंस जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस से इजी वे में हो जाता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जाओगे भाई, आज की मैं सच्चाई बता देता हूँ, अगर आप कहीं भी जाओगे ना, मतलब विदाउट रेफरेंस जाओगे, तो भाई आपको आपसे पहले तो यही पूछेंगे, पहला क्वेश्चन तो उनका यही रहेगा कि आप किसके थ्रू आ रहे हो, रेफरेंस के थ्रू आ रहे हो, डायरेक्ट आ रहे हो। तो देखो भाई डायरेक्ट जाने में और वहाँ पे इंटरव्यू देने में मैनेजर के और एचआर का भी जो एकदम मतलब उनके प्रति जो व्यवहार है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। अगर किसी के रेफरेंस से जा रहे हो तो उन्हें लगता है कि हाँ बंदा रेफरेंस है, जान पहचान वाला है, अच्छा काम कर लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी झेल लेगा। लेकिन वही तरीके से अगर तुम रेफरेंस से जाओगे तो आपको अलग थोड़ा मतलब 70% चांसेस है मिल जाएगा आराम। देखो सिंपल सी बात है, हर कंपनी में जुगाड़ चलता है, अब बगैर जुगाड़ का कुछ होना नहीं है, काम कहाँ किराया फूकना है और कुछ नहीं होने वाला है इससे ज्यादा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं 100%, मैं अपना रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे इसमें दलाली भी नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई नहीं है। जिसका रेफरेंस हो गया मैं भाई दूसरा रेफरेंस दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बतेरे बंदे हैं कंपनी में अंदर, जो बंदे सपोर्ट करते हैं एकदम मस्त तरीके से। तो वही वाली बात है, एचआर भी सपोर्टेड है और मैनेजर भी सपोर्टेड है एक्सेल में। और भाई मैं और उसकी बात करूँ जेनपैक्ट की, तो जेनपैक्ट में भी भाई रेफरेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेनपैक्ट में भी हायरिंग आने वाली है, वेट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अभी वहाँ पे जो जेनपैक्ट का जो सीन है ना, वहाँ पे थोड़ी सी आपस में एचआर और मैनेजर के बीच में मतलब कुछ सीन चल रहा है, मतलब कुछ वो वाली जुगाड़ होती है ना, मतलब बंदे बंदे मतलब एचआर जो अपने बंदों को भेजती है, मैनेजर अपने बंदों को भेजता है, तो आपस में उनकी वो होगी थोड़ी सी मतलब तरीके से बहसबाजी, वही वाला सीन है। अभी हायरिंग वहाँ पे होल्ड पे चल रही है जेनपैक्ट में। तो भाई ईएक्सएल में हायरिंग चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, लेकिन भाई किस प्रोसेस के लिए चल रही है वो सारी मैं अपडेट आपको इसी चैनल पर दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और मैं टेलीग्राम को बता देता हूँ कि कुछ बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, तो भाई मतलब टेलीग्राम ग्रुप क्यों है? तो भाई देखो टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसलिए रख रखा है क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं ब्लॉग बनाने में तो मुझे टाइम लगता है, 2-3-2.5 घंटे का टाइम लगता है, फिर मैं उसका एडिटिंग भी करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई देखो आपको कोई अगर कोई अर्जेंट अपडेट हो तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकता हूँ। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई पीडीएफ वगैरह होता है, फोटो वोटो वगैरह होता है, तो मैं उसको आपको
इजी वे में शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए चीज मैं वहाँ पे कुछ मुझे अपडेट मिली, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दी, ठीक है। अब आके मेरी वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो। मैंने ग्रुप इसलिए पब्लिक नहीं कर रखा क्योंकि भाई देखो बंदे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मैं 1 बाय 1 सबके क्वेरी करूंगा तो भाई कम से कम मैसेज पहुंच जाएंगे कम से कम 20-30 हजार से ऊपर, सबके लिए सेम ही क्वेरी रहती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई आप मेरी वीडियो पे कमेंट करो, मेरे वीडियो में जितनी भी आपकी क्वेरी होती है मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जितना जितना से जितना हो पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा। एक्सेल में भाई आपको देखो गेम वगैरह भी मिल जाएंगे, पूल वगैरह सारी चीजें हैं, कैरम बोर्ड वगैरह भी आपको खेलने के लिए मिलेंगी। और भाई वहाँ पे एकदम लग्जरी कैंटीन वगैरह तो एकदम मस्त आलिशान है, ठीक है। और ऊपर से आपको मतलब बराबर में ऑप्टप बिल्डिंग में अपनी बात होती है कि जेनपेक्ट को और एक्सेल को भाई अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो वो देखो सारी चीजें मैं देखो एक्सेल से, तुमने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी रिलेटेड, मैं एक्सेल से डालते रहता हूँ, ठीक है। हायरिंग कब आ रही है कैसे आ रही है। तो देखो ज्वाइन जो करनी है, देखो इसके लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके अप्लाई कर देना, ठीक है। आपको रेफरेंस से ही जाना है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि भाई रेफरेंस से जाओ। अगर रेफरेंस से नहीं जाना चाहते खुद से जा सकते हो भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाई किराया फूकने का कोई फायदा नहीं है, रेफरेंस से जाओगे इजी हो जाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है, मैं जिस दिन बोलूँ भाई मैं एक दिन पहले बोलता हूँ कि भाई कल को हायरिंग है, आप रेडी रहना। अगर कोई भाई बाहर का बंदा है तो उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो नियरेस्ट दिल्ली वल्ली वगैरह गाजियाबाद या नोएडा अलीगढ़ में बिहार से जो लोग हैं, ठीक है, तो ये इजी वे में आराम से यहाँ पे भाई अगर कोई दोस्त वोस्त रूम पार्टनर हो या कोई आपके रिलेशन हो तो वहाँ पे आप आ सकते हो। नियरेस्ट दिल्ली तो जहाँ से मोस्ट ऑफ द आधे घंटे का टाइम लगता है, आप एक्सेल कंपनी में जा सकते हो। और हायरिंग का जो टाइम रहता है भाई मोस्ट ऑफ द 11 बजे से और 2 बजे तक 3 बजे तक ही चलती है इजी वे में। किसी दिन एचआर छुट्टी पर हो तो वो बात अलग है, नहीं तो भाई हायरिंग इसमें डेली ही चलती रहती है। जो टारगेट जाते हैं उनके लिए पहले तो एचआर राउंड होता है, उसके बाद मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड के बाद एक टेस्ट होता है, बेसिक बता रहा हूँ मैं इस टाइम इंटरव्यू की। अगर आपको लगेगा कि आपकी इंग्लिश में दम है, एचआर को लगेगा, तो भाई एचआर ने आपको सेकंड राउंड के लिए भेज देगी मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड आपका क्लियर होता है नहीं, आपका कराया जाएगा टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है, देखो जो बंदे जुगाड़बाजी से जाते हैं उनके लिए तो पकड़ाते हैं वो टिक मार, टिक टिक होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बंदे जुगाड़बाजी से जाते हैं वही टिक मार पकड़ाते हैं, मतलब एक मैं बोल रहा हूँ 80% टिक मार पकड़ा देते हैं। और जो वैसे बंदे जाते हैं ना वैसे डायरेक्ट जाते हैं या फिर कभी कभी रेफरेंस से भी, तो उनको लिए पकड़ाते हैं भाई रिटर्न। तो रिटर्न में तो भाई आपकी 10th क्लास की इंग्लिश और भाई 8th क्लास की इंग्लिश, अब पता नहीं क्या क्या अगड़म तिगड़म भी पूछ लेते हैं उसमें, तो वो बंदों के लिए टफ पड़ जाता है। ताकि वो टफ इसलिए पड़ता है ताकि भाई बंदों को निकाला जा सके, कंपनी से निकाला जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाई वहाँ पे 800-700 बंदे आते हैं। अब वैकेंसी है भाई 20 जनों की, तो भाई इतना टफ कॉन्फिडेंस है। और ऊपर से भाई फिर आपको रेफरेंस से जुगाड़बाजी से भी लोग वहाँ पे लिए आते हैं, तो वो उनकी बात अलग है। और भाई मैं कंपनी की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो भाई ये एक्सेल भी एकदम बेटर है, जेनपेक्ट भी एकदम बेटर है। फैसिलिटी के मामले में एक्सेल ज्यादा है, के मामले में जेनपेक्ट ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं। और भाई और कैप के मामले में भाई एक्सेल बढ़िया कंपनी है, दोनों तरफ से कैप दे दिया। और भाई जेनपेक्ट वन साइड कैप है, वन साइड सेटलमेंट है, लेकिन आराम से जो इजी वे में जो आप रिलैक्स माइंड से कर सकते हो वो एक्सेल में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। और भाई जेनपेक्ट में भी कर सकते हो, उसमें भी वहाँ पे वर्क प्रेशर नहीं है। और बात देखो वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए तो देखो एक्सेल क्या बोलती है, एक्सेल का कुछ पॉलिसी है, रूल है, कुछ प्रोसेस में भाई परमानेंट है, सबको परमानेंट है वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देती है। जेनपेक्ट में क्या है कि भाई देखो हाइब्रिड है, वहाँ पे हाइब्रिड क्या है कि आपको 2 दिन को ऑफिस बुलाएंगे, 3 दिन आपको घर से देंगे, तो भाई वो ये ना घर का ना घाट का वही वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन एक्सेल में आपको आराम से इजी वे में परमानेंट देते हैं कि भाई जाओ परमानेंट। अगर आप ऑफिस से करना चाहो तो भाई आपके लिए कैब अवेलेबल है, तो बहुत सारे आराम से जाओ, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगने वाला। भाई लोकेशन की बात करूँ तो देखो लोकेशन मैंने कितनी बार बताई है भाई, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 143 है नियरेस्ट। अगर आप जाना चाहोगे तो भाई खुद के वाहन से तो आप डायरेक्ट भी एक्सेल का मैप लगा के जा सकते हो इजी वे में। जेनपेक्ट की बात करूँ तो भाई जेनपेक्ट है 135 में लोकेशन है जस्ट, लेकिन आपको वहाँ पे 137 पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से 10 रुपये लेता है टेरी, वो आपको फिर वहाँ पे जेनपेक्ट के वहाँ पे छोड़ देगा। आप पैदल जाना चाहो तो आधे घंटा पहले आ सकते हो, फिर पैदल भी जा सकते हो। अगर कोई मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई मेरी पिछली भी पुरानी वीडियोस है वगैरह हैं वो सारी देख लो, मैंने आपको एक्सेल के बारे में सारी चीजें बता रखी हैं, हायरिंग के बारे में बता रखी है, अंदर का एनवायरमेंट कैसा है और सारी कुछ चीजें मैंने आपको रेफरेंस भी दे रखा है। तो रेफरेंस के लिए भाई आपको मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हायरिंग जल्दी आने वाली है जल्द, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट दूंगा, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जो भी अगर मेरी फैमिली पर नया है, क्योंकि मैं इससे हायरिंग से रिलेटेड भाई अच्छे पैकेज की वैकेंसी में बताता रहता हूँ। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, सब्सक्राइब कर लेना।